हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के आर स्टडी में। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के आर स्टडी में। कैसे हो दोस्तों? आई होप, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं लोकसभा। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं लोकसभा के बारे में सामान्य ज्ञान। शुरू करते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को लोकसभा कहते हैं। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या 552 है। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में सही आंसर है 545। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? सही आंसर है 2 प्रतिनिधियों को। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? सही आंसर जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? सही आंसर है 1971 की जनगणना के आधार पर। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? 14वीं लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए थे। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। और उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? इसका सही आंसर है नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम 3 राज्यों में सबसे कम लोकसभा सदस्यों की संख्या है। लोकसभा का नेता कौन होता है? सही आंसर है प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? ये 2 बार आ गया है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का नेता कौन होता है? ये रिपीट हो गया है। भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? 1976 में। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? वर्ष में 2 बार। सही आंसर है वर्ष में 2 बार लोकसभा में कम से कम सत्र जरूरी होते हैं। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? सही आंसर है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? इसका सही आंसर है लोकसभा में वित्तीय बिल पास हो सकता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा सदन में लाया जाता है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? बजट लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो मेरे दोस्तों, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आगे चलते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। सही आंसर है प्रोटेम स्पीकर। प्रोमेट
स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? 2 माह तक अगर कोई लोकसभा के सदस्य अनुपस्थित रहते हैं तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? वित्त विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? आपातकाल की स्थिति में। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती है? इसका सही आंसर है 1 वर्ष के लिए। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? 1976 में। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्नोत्तरी सत्र। इसका सही आंसर है प्रश्नोत्तर सत्र राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? इसका सही आंसर है जी हाँ। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्य करते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? अस्थायी अध्यक्ष भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा का सचिवालय किसे नियंत्रित होता है? लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष से नियंत्रित होता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर है। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? इसका सही आंसर है नियम समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा महासचिव की नियुक्ति लोकसभा स्पीकर करता है। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया मतलब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कौन लाया था? KS हेगड़े। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? लोकसभा का जनक जीवी मावलंकर को माना जाता है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है अनंतशयनम अपंगर। अनंतशयनम अपंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? बलराम जाखड़ लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा बलराम जाखड़। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? सही आंसर है लोकसभा महासचिव। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य अध्यक्ष भी अध्यक्ष की तरह होते हैं? भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? इंग्लैंड के तरह। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण
एवं नियंत्रण का कार्य करता है। इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार है। तो इसी के साथ लोकसभा के बारे में जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यकीन मानिए, भारत के किसी भी बड़े छोटे एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। धन्यवाद।